देखिए आपकी एक्सरसाइज जो चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? 6.2 एक्सरसाइज चल रही थी 6.2। इसका हमने एक भाग बता दिया है। आज कौन सा भाग इसका है? 2 नंबर है और आज इस एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश कर लेंगे। देखिए इसमें से आपको हमने 5 क्वेश्चन बता दिया। 6 नंबर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखिए 6 नंबर है और अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे क्या है। कह रहा आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल टू PQ और AC पैरेलल टू PR है, तो दर्शाए कि BC पैरेलल होगी किसके? QR के। बोल रहे हैं ये एक फिगर बना हुआ है। सबसे पहले तो इसको फिगर को हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए एक फिगर बना हुआ है जिसको हम बनाएंगे इस तरीके से। यहां पर देखिए, यहां पर ये O है, इसको इस तरीके से भी मिला दिया गया है। इसको इस तरीके से इसको मिलाया गया है। यहां पर ये O है, ठीक है। इसके बाद देखिए इनको इस तरीके से करके मिला दिया गया। देखिए ऐसे मिलाया गया इसको, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से बनाया गया इसको, ठीक है। ये बना दिया गया और ये हमको दिया है ऊपर P, ये Q और ये R गिवन है हमें। और हमको दिया है ABC, ये हमको दिया है A, ये दिया हुआ है B और ये दिया हुआ है हमको कितना? C दिया हुआ है। अब देखिए इसमें को क्या दिया है जरा देखते हैं। देखिए दिया है, ये सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया है। देखिए कह रहा OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि इसमें हमको दिया है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके? PQ के। और जो हमें गिवन है वो गिवन है कि जो AC है, AC वो पैरेलल है किसके? PR के पैरेलल है। और हमको इसमें सिद्ध देखिए क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको कि जो BC है वो पैरेलल होगी, समांतर होगी QR के। ये प्रूफ करके केवल आपको दिखाना है। ये सवाल जितना आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही उस तरीके का है कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही ज्यादा आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए, अभी देख लेते हैं इसको। देखिए तो उपपत्ति में देखिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हमको क्या दिया है? AB समांतर PQ। इसको पकड़ते हैं, देखिए कहां मिलेगा हमको। तो AB देखिए ये हमें गिवन है और PQ हमें क्या गिवन है? देखिए ये गिवन है। इसका मतलब है कौन लोग पढ़ेंगे? देखिए ये आपका ये और ये क्या दिया है हमें? समांतर दिया हुआ। ये और ये क्या दिया हुआ है? समांतर दिया। तो ये किस ट्रायंगल में आएगा? ये इस ट्रायंगल में आ जाएगा, इसी में तो आएगा, इस ट्रायंगल में आएगा। इस ट्रायंगल में लेंगे हम लेंगे त्रिभुज। हम किस त्रिभुज में देखिए ले लेंगे? इसमें हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PQO में, PQO में। देखिए तो PQO में हमें क्या दिया है? AB जो है वो समांतर है किसमें? PQ के। AB जो है वो समांतर है किसके? PQ के। और अगर समांतर है तो उसका रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। ये आपने प्रमेय 6.1 पढ़ी हुई है। Therefore आप लिख सकते हैं कि OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। और ये किससे हमने लिख दिया? किस प्रमेय से लिख दिया है? ये प्रमेय जो है आपकी वो प्रमेय 6.1 थी। ये प्रमेय 6.1 है, उसी के अंदर अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो ये रेशियो में बराबर होता है। उसके बाद जरा देखिए और देखते हैं। देखिए किसमें दिया है? AC। तो देखिए AC हमको ये दिया हुआ है, AC ये दिया है AC और हमको दिया है PR। तो PR तो ये दिया हुआ है। तो आप ये किस ट्रायंगल में चले जाएंगे? आप इस ट्रायंगल में चले जाएंगे, POR में चले जाएंगे। तो आप देखिए लिखेंगे त्रिभुज POR में, इसमें लिखेंगे। तो इसमें देखिए हमको दिया हुआ है AC जो है AC, सिंस AC पैरेलल है किसके? PR के। तो इसमें भी रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। इसके बाद इधर करेंगे तो हो जाएगा कितना? OA बटे AP, OA बटे कितना हो जाएगा? AP।
इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा OC बटे CR। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये भी किस प्रमेय से है? प्रमेय 6.1 से है ये भी। समीकरण 1 को 2 से देखिए, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर इधर का इक्वल है तो इधर का भी इक्वल होगा। आप लिखेंगे समीकरण कहां से? समीकरण 1 व 2 से करेंगे। तो 1 व 2 से देखेंगे तो आपका OB बटे BQ बराबर हो जाएगा किसके? OC बटे किसके? CR। अब जरा इनको देखिए कहां मिलेगा। OB ये मिलेगा OB बटे दिया है कितना? BQ। ये देखिए OB बटे कितना दिया है? BQ दिया हुआ है। ये देखिए ये वाला, ये पार्ट देख रहे हैं, देख रहे हैं, और ये वाला ये। और उसके बाद देखिए दिया है OC तो ये वाला दिया हुआ है आपको, और दिया CR तो क्या दिया आपको? ये दिया, एक इस ट्रायंगल में दिया है, इस ट्रायंगल में दिया हुआ है त्रिभुज OQR में ये क्या हो गया है? ये दिया है OB बटे कितना दिया हुआ है? BQ, और ये बराबर किसके हो दिया है हमको? OC बटे किसके? CR के। अगर किसी त्रिभुज में ये बटे ये और ये बटे ये आ जाता तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर BC जो हो जाएगी वो समांतर हो जाएगी किसके? QR के। प्रमेय नंबर हमारे पास थी जो 6.2 से। 6.2 इसकी अपोजिट होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर रेशियो बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। अगर इसमें रेखाएं समांतर थी तो उनका रेशियो बराबर होगा। इसमें रेशियो बराबर आ गया था तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 7 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो आप ये जान लेंगे। ये कह रहा है त्रिभुज लीजिए, क्या बोला है ना? त्रिभुज लीजिए। ये हमने त्रिभुज ले लिया AB और क्या ले लिया हमने? C। कह रहा है त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज में किसी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए बिंदु हमने ले लिया, मान ले लिया हमने D। क्या ले लिया? ये D। और फिर कह रहा है इस BC के समांतर एक रेखा खींच दीजिए D, और मान लो यहां हमने क्या ले लिया? E। ये कह रहा है ये रेखा समांतर है, तो कह रहा फिर ये जो E वाला बिंदु है ये भी इसका मध्य बिंदु होगा। ये प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है इसमें? कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल बनाया गया है ABC, इसका मिडिल पॉइंट क्या है? इस लाइन का मिडिल पॉइंट क्या है? इस साइड का D है। और फिर D से BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, तो जो ये पॉइंट मिलेगा ये आपको प्रूफ करना है कि A और C का क्या होगा? ये मिडिल पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे? ये जब करेंगे भी तो बहुत आसान तुमको लगेगा। देखिए क्या क्या हमें गिवन है वो लिखते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है, ABC है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है। ये हमें दिया है, क्या है ये दिया हमें लिखेंगे। माना तो हमने लिख दिया है कि त्रिभुज ABC में एक भुजा पर कोई मध्य बिंदु D लीजिए, तो हमने मध्य बिंदु D ले लिया और उससे कोई दूसरी इसके समांतर रेखा खींच दिया। ये भी आपको दिया हुआ है। तथा और क्या आपको दिया है कि कह रहा है कि जो BC के समांतर है वो क्या है? DC है। ये भी कह रहा है कि मध्य बिंदु से BC के कोई रेखा समांतर खींचिए, तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींचनी है। तो ये वाली जो भुजा बता रहा है, ये वाली भुजा है, इसका जो E बिंदु मिलेगा ये भी मिडिल पॉइंट मिलेगा। यानी आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना लिख गया है BC के समांतर क्या होगा? DE होगा, D। ठीक है, DE सिद्ध करना है। सिद्ध हमको करना है ये मिडिल पॉइंट सिद्ध करना है, अर्थात हमको सिद्ध करना होगा कि जो AE होगा वो आपका EC के क्या होगा? बराबर। अगर ये मध्य बिंदु तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? इसका बराबर हो जाएगा।
तो इसका मतलब हमको प्रूफ करना कि ए बराबर क्या हो जाएगा, इसी। अर्थात इस बात को लिख सकते हैं, अर्थात ई ए सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ये बात हमको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। आइए देखते हैं। देखिए उपपत्ति में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जो बीसी है, बीसी वो समांतर है किसके, डीई के। ये बात हमको इसमें क्वेश्चन में क्या किया है, दिया है। इसने दिया कि ये देखिए दिया हुआ है कि ये इसके क्या है, ये समांतर है। अगर वो समांतर तो आप रेशियो लगा सकते हैं, तो हम लगा देंगे। तो हम क्या लगा देंगे, हम लिखेंगे ए डी बटे कितना, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे हो जाएगा कितना, ए सी। किससे हो गया है ये प्रमेय नंबर कौन सी हो गई है, प्रमेय नंबर क्या हो गई, 6.1 से। इसका बता रहा है, यूज करो। देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद देखिए ये D इसका मिडिल पॉइंट है, तो लिख सकते हैं किंतु जो AD होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये आपको दिया है। ये क्या है, आपको दिया है। ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जो इसका ये क्या है, अगर इसका मिडिल पॉइंट है तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जहां AD है वहां DB, या जहां DB है वहां AD क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो जहां AD ये दिया हुआ है, क्या रख देंगे हम, DB रख देंगे। देयरफॉर आप AD की जगह पर DB रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा DB बटे कितना, देखो दिया हुआ है नीचे, DB ही दिया हुआ बराबर, इधर क्या दिया था हमको, AE बटे कितना दिया हुआ है हमको, EC दिया हुआ है, EC। हमने AD की जगह पर DB डाल दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि का मिडिल पॉइंट था। अब देखिए DB क्या होंगे, कटेंगे तो कितना यहाँ आएगा, एक। तिरछी जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा EC बराबर कितना आ जाएगा, AE आ जाएगा, AE। और हमको यही प्रूफ करना, AE बराबर क्या प्रूफ करना है, EC भी तो प्रूफ करना था। इसका मतलब है कि इसका जो E बिंदु होगा, अगर ये और ये बराबर आ गया तो इसका मतलब AC का मध्य बिंदु क्या है, E। ये प्रूफ हो गया। या तो लिख सकते हैं, इसके नीचे बाद में लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि EAC का क्या है, मध्य बिंदु। ये बात इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। जस्ट उल्टा आपको क्या करना है, इसका अपोजिट क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। कह रहा है यदि मध्य बिंदु को मिला दें, मतलब ये मध्य बिंदु को मिला दें, मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। क्या है आपस में, ये बराबर है। हमको क्या दिया है, माना एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, ये कह रहा था, मतलब ये मध्य बिंदु दिए हुए हैं। तब आपको सिद्ध क्या करना है, तो इस बार आपको सिद्ध करना है कि जो BC होगी वो समांतर होगी किसके, DE के। ये BC जो होगी वो DE के क्या होगी, समांतर होगी। अभी समांतर दिया था तो मध्य बिंदु प्रूफ करना था, इस बार मध्य बिंदु दिया है तो क्या हुआ है, समांतर प्रूफ करना है। अर्थात तो इसमें कुछ नहीं, इसको हटा देते हैं। देखिए हटा देते हैं इसको। तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये समांतर होगी। तो आइए इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम मिटा इसलिए नहीं रहे, तुमको इसी में समझा देंगे। देखिए त्रिभुज ABC में क्या हमको दिया हुआ है, इस बात को जरा देखिए। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, ये और ये बराबर होगा। AD अपान क्या होगा, बराबर क्या होगा, DB। क्यों होगा, दिया है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो आपका AD और DB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इधर ध्यान से देखिए, तो AD इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, DB हो जाएगा। इक्वल टू इधर कितना बचा, एक। जब ये नीचे आएगा पान में तो कितना बचेगा, ये इक्वेशन नंबर कौन हो जाएगी, 1 हो जाएगा। त्रिभुज ABC में अगर ये भुजा बराबर है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में से बोल दिया कि D इसका मिडिल पॉइंट है, तो ये और ये बराबर होंगी। AD बराबर DB होगा, तो DB नीचे लाओगे तो इधर एक बचेगा, गुणे में एक होता है, इसे लाएंगे तो कितना बचेगा, एक बच जाएगा। और आप देखिए
इसके बाद देखिए इधर वाले में आ जाइए तो लिखेंगे तथा AE जो है AE वो बराबर आपको किसके दिया है, EC के, क्योंकि ये भी इसका मिडिल पॉइंट बोल रहा था क्वेश्चन में, तो ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ये साइड जो दी है वो इस साइड के क्या होगी, इतना ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसको भी नीचे लिया तो ये AE अपन कितना आ जाएगा EC बराबर कितना बचेगा, एक इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 2 नंबर हो जाएगी। लिखेंगे 1 व 2 से, अरे ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो ये लोग भी तो आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम लिख देंगे AD बटे क्या हो जाएगा DB और बराबर हो जाएगा आपका AE बटे कितना हो जाएगा EC। इनको देखिए AD बटे DB आ गया और AE बटे EC आ गया। अगर ये रेशियो बराबर होते तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। आप इधर लिख सकती हैं देयरफॉर आपका जो BC आपकी जो होगी BC होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, DE के पैरेलल हो जाएगी किससे, परमें 6.2 से हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 9 नंबर। ये बोल रहा है ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होता है, देखिए समलंब वो होता है जिसके आमने सामने की 2 साइड तो समांतर होती है। कोई भी 2 साइड क्या होती है उसकी समांतर होती है और 2 असमांतर होती है। ये मान लीजिए इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया B, इसको क्या मान लिया C, इसको क्या मान लिया D मान लिया। ये समलंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समलंब, जिसमें AB पैरेलल टू DC। ये AB जो है वो DC के क्या दिया है आपको समांतर इसमें दे दिया है, ठीक। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसके जो विकर्ण है बता रहा वो O पर कट कर रहे हैं। कहां कट कर रहे हैं, ये O पर कट कर रहे हैं, ये यहां पर कट कर रहे हैं O पर। ये भी हमसे बोल रहा है ये तो कह रहा तो प्रदर्शित करते हैं तो दर्शाए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्या दिया है, हमको ध्यान से देखेंगे। दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। इसके बाद देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध देखिए क्या करना है हमको, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये प्रूफ करना है हमको। देखिए क्या प्रूफ करना है, AO बटे BO ये बटे ये दिया है, CO और दिया कितना DO, ये दिया है DO, ये और ये बटे दिए। देखिए इनको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें आपको एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी। इसमें हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके जैसे मान लीजिए आप इसके या DC के ले सकते हैं या AB के ले सकते हैं, किसी एक के समांतर आपको खींचना पड़ेगा, क्योंकि आपको परमेय लगानी 6.1 या 6.2 जो भी लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी। तो अगर हम इनके मिडिल पॉइंट को मिला देंगे, इसके समांतर खींच देंगे तो फिर वो दूसरे में काम नहीं करेगी। अगर इसमें खींच देंगे तो इसमें काम नहीं करेगी। अगर हम इसमें क्या करेंगे, दोनों में खींच देंगे तो प्रूफ नहीं होगा। एक तो कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करिए, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला एक साइड तुमको कॉमन लेना पड़ेगा, समांतर लेते हुए एक कॉमन लेना पड़ेगा, ये ले लेंगे। और एक हम ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे इधर वाला। तो ये वाला जो हो जाएगा वो कॉमन आ जाएगा, तभी आपका प्रूफ होगा। देखिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये लेंगे। और कौन सा हम ले रहे हैं, और इधर वाला ले रहे हैं। दोनों पैरेलल लाइन आनी चाहिए आपको और एक कोई साइड कॉमन आ जाना चाहिए। और फिर उसमें ऐसी लाइन खींच लीजिए, एक ऐसी रचना आप करिए कि दोनों के लिए काम कर जाए। मान लीजिए हम DC के समांतर इसको खींचेंगे, मान लीजिए इसको हमने बोल दिया E। देखिए क्या किया हमने, हम लिखेंगे कि DC के समांतर EO खींचा, और DC और AB पहले से समांतर है।
अगर वो इसके समांतर है तो क्या इसके समांतर नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये अगर पहले से समांतर है और हम इसके समांतर खींचेंगे तो ये भी इसके समांतर क्या होगी? हो जाएगी। और फिर हमें एक बार इस त्रिभुज में और एक बार इस त्रिभुज में क्या करेंगे? अगर समांतर होगी तो हम प्रमेय 6.1 क्या करेंगे? यूज करेंगे और क्या हो जाएगा हमारा आंसर? देखिए तो रचना में लिखेंगे कि डीसी के समांतर ईओ खींचा, इतनी बात लिखनी होगी। डीसी के समांतर ईओ खींचा। उपपत्ति में देखिए, ध्यान से देखिए, दिया है। पहले इसको हम थोड़ा लिख देते हैं, तो पहले लिख देते हैं, थोड़ी कुछ बातें लिख लेते हैं। देखिए हमको क्या दिया था कि डीसी, या जो अभी लिखा है लिख लो, चाहे डीसी पैरेलल है किसके? ईओ के। कहां से? रचना से, रचना से। तथा और एक बात हमको दी थी कि ए बी जो है, ए बी वो समांतर है किसके? सी डी के। ये कहां से? ये दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया था। देखिए डीसी समांतर ईओ के और ए बी समांतर सी डी के, क्या मतलब ईओ इसके समांतर हो जाएगी? नहीं समांतर हो जाएगी। अगर दो चीजें समांतर हैं तो तीसरी उसमें सारी चीजें आपस में क्या होती है? फिर समांतर हो जाती है। तो ईओ, इसलिए लिखेंगे ईओ जो है वो समांतर हो जाएगा किसके? और किसके समांतर हो जाएगा? ए बी के समांतर हो जाएगा। ये पहले से समांतर थी, इसके समांतर हमने ये माना है, तो ये जब पहले से इसके है तो फिर ये भी इसके क्या हो जाएगी? समांतर ही होगी। इतनी बात इसमें लिखने के बाद आप प्रूफ करेंगे। देखिए क्या प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मानो इस त्रिभुज में ले लिया हमने, किस में लिया? त्रिभुज में किस में ले लिया? ए बी डी में ले लिया। ए बी और किस में ले लेंगे? डी में। इसमें हमको क्या दिया है? देखिए इसमें हमको दिया है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके? ईओ के। ईओ के अभी हमने लिखा है, लिखा क्या? लिखा ईओ ए बी के समांतर, या आप लिखो ए बी ईओ के समांतर, से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको हमने क्या किया? अभी रचना लेकर के फिर प्रूफ किया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो इसमें रेशियो लगा दीजिए। आप क्या लगाएंगे? आप इसमें रेशियो लगा, देखिए ये इसकी मिडिल लाइन हो गई ये वाली, तो आप इसमें लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखिए ये बटे ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और दो लाइन यहां पर ये है तो यही कट करेगा, ये इस लाइन को कट कर रहा है और ई इसको कट कर रहा है। चाहे इधर से कर लो तो आप लिख सकते हैं ए ई बटे क्या लिख सकते हैं? ई डी लिख सकते हैं। और इसमें और कौन सी एक इसको कट कर रही है? इस त्रिभुज की ये भुजा कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा? बी ओ बटे कितना हो जाएगा? डी ओ हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे? 1। फिर इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखिए तो ए डी सी में बात करेंगे, ए डी सी में तो क्या आ जाएगा? ए ई, इसमें भी तो वही है समांतर। इसमें क्या समांतर है? इसमें समांतर है डीसी समांतर है किसके? ई ओ के समांतर, ई ओ के समांतर। ये डीसी इसके समांतर, इसमें भी रेशियो लगा दिए। ए ई बटे कितना हो जाएगा? ई डी हो जाएगा बराबर। इधर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ए ओ बटे कितना हो जाएगा? सी ओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 2 नंबर हो जाएगी। इसमें देखिए इसमें भी ए ई बटे ई डी है, इसमें भी ए ई बटे ई डी है। अगर इधर का पार्ट बराबर है ये और ये, तो इसका मतलब इधर वाला भी तो पार्ट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप यहां लिख देंगे समीकरण कहां से? 1 व 2 से। कहां से? 1 व 2 से। देखिए ये प्रमेय नंबर कौन सी है? ये आपकी प्रमेय नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी? देखिए आप इसमें और इसमें 6.1 प्रमेय लिख सकते हैं इससे, ठीक है? लिख लेना 6.1 प्रमेय से, 6.1 प्रमेय से। अब हम बराबर कर देंगे। देखिए इसको बराबर किया, ध्यान से देखिएगा, तो ये बनेगा बी ओ बटे कितना आ जाएगा आपका? डी ओ आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा? ए ओ बटे कितना आ जाएगा? देखिए सी ओ। इसके बाद देखिए इधर लिखेंगे, आप ये पहले पता करिए कि आपको प्रूफ क्या करना था। देखिए ए ओ बटे कितना दिया है? बी ओ, तो ये आप इसके नीचे ले आइए तो देखिए क्या हो जाएगा? बी ओ बटे कितना आ जाएगा? ए ओ आ जाएगा और डी ओ उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? डी ओ बटे कितना आ जाएगा? सी ओ। क्या आएगा? नहीं आएगा? इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, क्रॉस गुणा कर सकते हो, किसी तरफ कोई कर सकते हो।
लेकिन ये BO और DO नीचे आ रहे हैं, इसको उलट दीजिए। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं AO बटे कितना BO और बराबर आ जाएगा CO बटे कितना आएगा DO और लास्ट में लिख देना आप इति सिद्धम। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर। और ये बोला एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रक्षेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। पहले समलंब दिया था तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO प्रूव करना था। इस बार दिया हुआ है चतुर्भुज, समलंब नहीं बोला, एक कह रहा समलंब प्रूव करो, जबकि AO बटे BO बराबर CO बटे DO उल्टा दिया है। इस बार जो पहले जो दिया था वो इस बार प्रूव करना है, जो पहले प्रूव करना था वो इस बार दिया हुआ, जस्ट अपोजिट है। आइए देखते हैं। तो एक चतुर्भुज, अच्छा एक बात ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि यह समलंब है, तो हम समलंब के तरीके का बनाएंगे हम समलंब के टाइप का बनाएंगे, लेकिन हमको को प्रूव करके दिखाना होगा कि समलंब है। और समलंब में यही प्रूव करना होता है कि दो उसकी जो रेखा, दो उसकी जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, बस ये इतना आपको प्रूव करके दिखाना होता है। देखिए हम समलंब तो बनाएंगे, लेकिन ये पहले से समलंब है नहीं, हमको इसको प्रूव करना होगा कि ये समलंब है। और समलंब प्रूव करने में हम क्या करते हैं, दो साइड को समांतर दिखाना होता है। कह रहा था इसके विकर्ण जो है वो O पर कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का है लेकिन जस्ट अपोजिट है। देखिए दिया है एक चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है, देखिए ABCD में क्या दिया है आपको, ये दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया है आपको। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, समलंब प्रूव करना है इसको। उपपत्ति में देखिए पहले तो रचना ही करनी पड़ेगी हमको, रचना में फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसमें भी समांतर खींचेंगे, किसके, इसको ई मान लेंगे, एक DC के समांतर खींच लेंगे। हम लिखेंगे कि DC के समांतर क्या EO खींचा, इसको खींचेंगे, उसके बाद उपपत्ति में आएंगे, उपपत्ति में आएंगे। इसके बाद देखिए इस त्रिभुज में, देखिए उसी तरीके से हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। देखिए ना ध्यान से, इस त्रिभुज की बात करिए आप, इस वाले त्रिभुज की जरा बात करिए इसकी, इसमें, ठीक है, जरा बात करते हैं। देखिए तो हम त्रिभुज की कौन सी बात करेंगे, त्रिभुज ADC में, इसमें ADC में हमने रचना की कि जो DC है, DC वो समांतर है किसके, EO के समांतर है, तो किया हमने। और समांतर है तो क्या हो जाएगा, इसके बाद इधर देखते हैं, अगर समांतर है तो क्या हो जाएगा, तो फिर इसमें रेशियो बराबर कर दो, यानी AE बटे कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा, ED बराबर, और क्या हो जाएगा, OA या AO बटे कितना हो जाएगा, CO हो जाएगा। किससे हो गया, अगर समांतर है तो रेशियो बराबर, तो प्रमेय कौन सी यूज की गई, प्रमेय 6.1 से, ये प्रमेय 6.1 है, ये 6 बना हुआ है, ये 6 बना हुआ, इसमें है 6 बना हुआ, देखिए ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे, 1 डाल देंगे, कितनी डाल देंगे इसको हम, 1 डाल देंगे, ये हो गया। ये हमने किससे लिखा है, रचना से लिखा है, किससे लिखा है, रचना से। ध्यान से देखिए, ये रचना से रचना की तो मैं वही यहां लिखा हुआ है, इसके बाद हमने ये लिख दिया। अब जो दिया है जरा वो लिख लो, क्या दिया है, देखिए हमको AO बटे कितना, BO बराबर
CO बटे कितना दिया हुआ है हमको, DO दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, DO। ये इक्वेशन नंबर कौन सी तरफ सही कर लेते हैं। देखिए ये जो AO बटे देखिए BO नहीं है, तो थोड़ा इसको सही कर लो, CO नीचे लियो तो AO बटे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO। इसको उधर ले जाएंगे तो BO बटे क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। इस इक्वेशन को क्या मानेंगे हम, 2 मानेंगे। और ये हमको क्या दिया, क्या था, ये दिया है। क्या है, ये दिया है, दिया है। ठीक, ये बात। अब देखिए ये AO बटे CO और ये भी AO बटे CO, इसका मतलब ये इसके बराबर, ये इसका, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। आप यहां लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं, देखिए लिख देंगे 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए AE बटे हो जाएगा कितना, ED। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका BO बटे कितना हो जाएगा, DO हो जाएगा। जरा आप इनको पकड़िए कहां मिलेंगे, तो AE बटे ED और ये हमको दिया है क्या, BO बटे कितना, DO। ये तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल में आ गया। अब तो नहीं आ गया, इस ट्रायंगल में क्या आ गया, AE बटे ED और आ गया BO बटे कितना, DO। यानी इसका मतलब है कि लाइन इस लाइन के क्या है, ये पैरेलल हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, कि जो EO है, EO जो है ये समांतर हो जाएगी किसके, AB के, AB के समांतर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर ये रेशियो इसमें और इसका ये रेशियो बराबर है, जैसे अगर अलग से ट्रायंगल देखो तो इस तरीके से देख सकते हो, देखो इस तरीके से इस ट्रायंगल को देखो थोड़ा इस तरीके से, और ये लाइन इसकी मान लो, ये E हो गया, ये क्या हो गया, O हो गया। ये आपको दिया है A और ये क्या दिया आपको, B, और ये आपको दिया है D। अगर ये रेशियो ये और ये रेशियो ये बराबर है, तो मतलब ये लाइन इस लाइन में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसलिए हमने लिख दिया कि इसके पैरेलल हो गई। अब देखिए हमने किया था कि ये पैरेलल इसके थी और हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये किसके होगी, इसके हो जाएगी। अरे भाई ये और ये पैरेलल है पहले से, और हमने ये इनको प्रूफ कर दिया पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाली भी क्या होगी, पैरेलल होगी। होगी कि नहीं होगी। किंतु आप लिख सकते हैं यहाँ, किंतु DC जो है, DC वो पैरेलल है किसके, EO के। ये हमने जो है क्या है, रचना से किया था। अगर जो EO पैरेलल AB और DC पैरेलल EO, तो EO 2 बार आ रहा तो क्या हो जाएगा, इसलिए जो AB हो जाएगी वो पैरेलल किसके हो जाएगी, DC की हो जाएगी। और यही हमको इसमें प्रूव करना था। लास्ट में इसके लिख देना, अतः स्पष्ट है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब होगा।